टिकटॉकर काशिफ ज़मीर और वीडियो में मौजूद एहलकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया गया। वो दाएं बाएं छुप रहा था, मुख्तलिफ जगहों पे जा रहा था, तो इसको ट्रेस किया, मरी से इसको फिर हम लेके आए। 155C की कार्रवाई होती है, वो उस कांस्टेबल के खिलाफ हुई। हम चाहते हैं कि ये टेस्ट केस बनाया जाए कि जो भी बंदा सोशल मीडिया का एक गलत इस्तेमाल करेगा उसके खिलाफ ये एक्शन हो सकता है। फैसल साहब, ये बताइएगा कि काशिफ ज़मीर टिकटॉकर, उसको आप लोगों ने गिरफ्तार किया है, कहाँ से गिरफ़्तार किया, कैसे पता चला कि ये जब आपने गिरफ़्तारी अमल में लाई गई है कि किस शहर में मौजूद है? देखें, ये साइबर क्राइम का जो ये एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट, उसके तहत ये वाली सारी इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन जो चल रही थी सोशल मीडिया पे, उसको हमने देख के उसके मुताबिक ये FIR रजिस्टर की। इसके अंदर साइबर क्राइम की दफ़ात भी लगी, इसके अंदर जुर्म जो उसने किया उसके सबूत को मिटाने की भी दफ़ा लगी, 201 भी लगी इसके अंदर। तो ये दो पार्ट्स थे। एक तो पहली बात ये कि जो पुलिस वाले का एक्ट था, पहले उस पर बात करते हैं कि वो महकमे की और इस वर्दी की जो एक डिस्ग्रेस उसके लिए वो साबित हुआ, उसका ये इंडिविजुअल एक्ट, उसकी वजह से उसके ख़िलाफ़ लीगल एक्शन भी होना चाहिए। पुलिस ऑर्डर के अंदर उसकी बाकायदा तौर पे इस तरह के पुलिस मुलाजमीन या पुलिस अफसरान जिनके जो कोई खिलाफ कानून या ज़ाब्ते के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें, उन पर पर्चा हो सकता है। तो उस पर एक कार्रवाई हुई। दूसरी तरफ जो उसने ये सारी गुफ्तगू के बाद पहले एक काम किया, उस काम के बाद एक और मज़ीद झूठ और अवाम को गुमराह करने के लिए एक मज़ीद दूसरा काम किया। क्या काम किया था? AI जनरेटेड एक और वीडियो बना के उसने ये कहा कि शायद मेरे ये असल वीडियो ये है। ठीक है, तो ये जो मिस इन्फॉर्मेशन या बड़े आसानी से सोशल मीडिया पे आके आप झूठ का एक दौरा चल जाता है कि उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। जहाँ पे वर्दी की डिस्ग्रेस हुई, जहाँ पे आप आवाम को किसी भी तरीके से कोई भी चीज़ जाली सच्ची दिखा के आप गुमराह कर रहे हैं उनको, तो उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट के तहत उसके ऊपर पर्चा हुआ और स्ट्रॉन्ग इस्तग़ासा लिखा गया। उसके अंदर जो जो चीज़ें थी उसको हमने बड़े एहतियात से, अच्छे तफ्तीशी अफसरान उधर तैनात हैं, हमने उनको मशावरत से ऐसी एक, हम चाहते हैं कि ये टेस्ट केस बनाया जाए कि जो भी बंदा सोशल मीडिया का एक गलत इस्तेमाल करेगा उसके खिलाफ ये एक्शन हो सकता है। तो उसमें उस पर पर्चा दिया। उसके बाद हम उसे ट्रेस कर रहे थे। थोड़ा सा आइडिया, क्योंकि सोशल मीडिया पे भी, मीडिया पे भी, और सिर्फ मीडिया पे नहीं, तमाम लोगों ने, इसमें कोई ऐसा इस माशरे का स्टेक होल्डर नहीं है जिसने इस पे गम व गुस्से का इजहार ना किया हो, इसमें पुलिस पे तनकीद ना की हो कि ये आपकी वर्दी की बेतौकीरी है, जो कि मेरे ख्याल में एक ओनरशिप है इस महकमे के साथ। हो सकता है कुछ लोगों को गिले भी हों, लेकिन सारे लोग अपनी पुलिस के साथ खड़े हुए। उन्होंने कहा ये वर्दी के साथ गलत किया गया, इस वर्दी की बेतौकीरी हुई। तो उसके ऊपर फिर हमने, उसको भी आइडिया होगा इस चीज़ का। बहरहाल वो दाएं बाएं छुप रहा था, मुख्तलिफ जगहों पे जा रहा था, टीमें निकली हुई थी। तो उसके बाद उसको लोकेशंस, पोजीशंस वो करते हुए, जो पुलिस का एक इन्वेस्टिगेशन का टेक्निकल एक तरीक़ाकार है, उसे करते हुए इसको ट्रेस किया। मरी से इसको फिर हम पता लगा कि इसकी लोकेशन पहले पिंडी आ रही थी, फिर मरी थी, और जगहों पे मूव कर रहा था। फिर हम इसको लेके आए इधर, और अब ये हमारे पास 2 दिन के रिमांड पे है। मुकदमा टिकटॉकर काशिफ ज़मीर के ख़िलाफ़ किस थाने में दर्ज किया गया, और जो आपका कांस्टेबल है उसके ख़िलाफ़ किस थाने में मुकदमा दर्ज हुआ? क्या एक ही मुकदमा दर्ज हुआ है या दोनों के ख़िलाफ़ 2 मुकदमे दर्ज हुए हैं। वो जो पुलिस ऑर्डर के तहत 155C की कार्रवाई होती है, वो उस कांस्टेबल के ख़िलाफ़ हुई, उस जिस जगह पे वो है वहाँ पे उसके रिहायशी इलाके में, जहाँ से इसको गिरफ़्तार किया, जहाँ नाम जाता था या जहाँ से इसका घर है। कांस्टेबल का नाम क्या है? उसके बाद नेक्स्ट वाली चीज़ आ गई हमारे पास कि ये शख्स, तो वो वहाँ पे जो इस्तग़ासा जिसकी तरफ से दिया गया, वो हमारा, वो वहाँ से उसके किला गुजर सिंह थाने में हुआ। उस पर पीका की सेक्शन भी लगी हुई है, उसमें 201 भी लगी हुई है, जो कि आप अपने जुर्म के सबूत छुपाने के लिए जो आप चीज़ें करते हैं वो उसकी। तो अब काशिफ ज़मीर ने क्या बताया कि वो जो अब कांस्टेबल है आपका पुलिस का, उसको वो कैसे अपने साथ लेके जाता था, कैसे राब्ता होता था? उसने अपनी पर्सनल ऑफ टाइम के अंदर एक फॉर एडिशनल, चाहे वो पैसे थे, चाहे वो उस ग्लैमर की चमक थी। कांस्टेबल ने क्या बताया कि उसको क्या चीज़ अट्रैक्ट कर रही थी, पैसा या फिर ये जो चमक है, ग्लैमर की? दोनों चीज़ें। ये अपनी मर्जी से एक बंदा बग़ैर किसी को बताए, अफसरान के नोटिस में लाए बग़ैर, एक अगर कोई भी एक्स्ट्रा इस तरह की चीज़ करता है, और अगर वो प्राइवेटली कर रहा है, प्राइवेट कपड़ों में कर रहा है, तो भी एक और बात थी। वो यूनिफॉर्म पहन के कर रहा है। और अगर वो यूनिफॉर्म में वैसे प्राइवेट अपने तौर पे
अपनी ड्यूटी से हट के अगर वो चला जाता है तो वो एक गलत चीज़ नहीं है, लेकिन जो उसने एक्ट किया वो गलत है। जो उसने इस यूनिफॉर्म में होते हुए एक प्राइवेट टाइम के अंदर यूनिफॉर्म में एक ऐसे फंक्शन में गया जहाँ पे उसने ये ख्याल नहीं किया कि मैं एक थाल लेके एक नौकर की तरह खड़ा हूँ, ये वर्दी शहीदों की वर्दी है, ये वर्दी गाजियों की वर्दी है, ये इस कौम के मुहाफ़िज़ों की वर्दी है। उसने इसकी बेतौकीरी की, वहाँ पे ज़ाती मुलाजिम की तरह खड़ा। तो ये तो पुलिस क्या आपको सिक्योरिटी से एहसास हुआ है ना। जब आप लोगों ने वो बिल्कुल गिरफ्तार किया, मुकदमा दर्ज किया, उससे तफ्तीश की, उसे एहसास हुआ? क्या कहना है वो? अब बल्कि मैंने सुना है कि उसने कोई वीडियो टिकटॉक पे भी उसकी कोई वीडियो भी है जिसमें वो अवाम से भी माफ़ी मांग रहा है और अफसरान से भी कह रहा है कि मेरे से बड़ी गलती हो गई और मैंने ये वर्दी में ये काम नहीं करना चाहिए। तो पुलिस का जो महकमा है वो इसको तस्लीम कर लेगा मौफ़ी को? पुलिस के महकमे में ज़ाती राय या इमोशंस के ऊपर नहीं चलते। हर एक्ट जो है, फ़लाँ काम करेंगे फ़लाँ सज़ा है, फ़लाँ काम करेंगे फ़लाँ रिवॉर्ड है, तो वो एक डिसिप्लिन मैट्रिक्स बना होगा। उस डिसिप्लिन मैट्रिक्स के अंदर बड़ा क्लियर है कि कोई ऐसी चीज़ जिसे आप टार्निश करते हैं पंजाब पुलिस का इमेज, आपके किसी इंडिविजुअल या क्रिमिनल एक्ट से जहाँ पुलिस के इमेज को नुकसान पहुँचता है, उसकी सज़ाएँ अलहदा मेंशन है। तो वो जो डिसिप्लिन मैट्रिक्स के मुताबिक सज़ा बनती है, वो सख्त सज़ा है, वो उसको मिलेगी। क्या काशिफ ज़मीर पुलिस से बचने के लिए मरी गया था? ये इन्वेस्टिगेशन में, केस इन्वेस्टिगेशन में है। ये मेरे ख्याल में इसको फाइनल होने के बाद इसके ऊपर कमेंट्री हम कर सकते हैं। जो हमारी इंक्वायरी थी या वो इन्वेस्टिगेशन के बाद हमने इसकी और वीडियोस भी देखी हैं। ये कांस्टेबल इससे पहले भी उसके साथ काम कर रहा है। अच्छा, इनके जो फ़ोन है उसमें से ऐसी वीडियोस बरामद हुई हैं या फिर आपने इसके सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है उधर से देखी है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से देखी हैं। फ़ोन के अंदर से जो चीज़ें हैं उसकी एक्सपर्टीज़ पीएफएसए के पास होती है। वो जेन्युइन है, नहीं है, वो कब बनी, वो एडिट हुई, ये सारी चीज़ों पे हम डिपेंड करेंगे। जो पंजाब फोरेंसिक साइंस अथॉरिटी उसके ऊपर जो कांस्टेबल यही था या फिर कांस्टेबल और भी हैं? इसके अलावा एक और कांस्टेबल भी है, वो भी वो जो आई वो पंजाब कंसटेबलरी में है, उसके वहाँ पे हमने लिखा। उसमें कोई इस तरह की ऑब्जेक्शनेबल चीज़ नहीं थी, बट अगेन वहाँ पे भी गलती ये थी कि वो बग़ैर किसी ऑथराइजेशन के, बग़ैर अपने अफसरान के नोटिस में लाए, बग़ैर किसी, एक तरह से वो चोरी गया ना यहाँ से उसके साथ, जहाँ पे नहीं जाना चाहिए था उसको। ये डिसिप्लिन फोर्स है। आपका हर एक्ट, आपका हर एक्शन एक सेट ऑफ रूल्स और प्रोसीजर्स के ताबे है। आप ज़ाती कैपेसिटी में अगर आप किसी के साथ जाते हैं फ़ाइन, लेकिन आप वर्दी में इस तरह के काम नहीं कर सकते। काशिफ ज़मीर को जब आप लोगों ने गिरफ़्तार किया और जब पता चला लोगों को कि काशिफ ज़मीर गिरफ़्तार हो गया है, तो उसके बाद बतौर सरबरा लाहौर पुलिस आपको कितना प्रेशर का सामना रहा? क्योंकि हमने बहुत सी वीडियोज़ ऐसी देखी हैं कि जिनमें बहुत हाई प्रोफाइल आप कह लें प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, उनके साथ भी उनका उठना बैठना है, खाना खा रहे हैं, कोई टिकटॉक पे वीडियो वायरल्स हैं, आते जाते भी। तो किसी का फ़ोन आया हो काशिफ ज़मीर के लिए? अच्छा, इंटरेस्टिंगली कोई एक फ़ोन भी नहीं आया। वजह उसकी ये है कि ये पुलिस किसकी है? ये पुलिस, ये सारी, ये जितने लोग हैं, ये उनकी पुलिस है। पाकिस्तान की कहीं के भी किसी सूबे की पुलिस हो, लोग ओन करते हैं उस पुलिस को। तो यहाँ पे इस एक्ट के बाद, जहाँ पे जर्नलिस्ट कम्युनिटी, जहाँ पे हमारे वकला, जहाँ पे आम आदमी किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखता हो, उसने इस पे गम-ओ-गुस्से का इज़हार किया कि ये गलत हुआ। और मेरे ख़्याल में इस तरह की चीज़ के पीछे किसी को कहना चाहिए भी नहीं, और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह किसी एक बंदे ने भी उसके लिए कुछ नहीं कहा। तो क्या काशिफ ज़मीर को खुद भी एहसास है, शर्मिंदगी है? ये जो उसका एहसास और शर्मिंदगी है, ये इन्वेस्टिगेशन में, हमारी उन फाइंडिंग्स में, और उसके बाद जो उसको चलान किया जाएगा उसके मुताबिक, वो सारा वो आप बाद में देखेंगे। ये अभी क्योंकि केस अंडर इन्वेस्टिगेशन है, मैं चाहता हूँ कि ये कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आपसे मज़ीद डिटेल जो है ना वो उसके बाद शेयर करें। पुलिस को गिरफ्तारी में कोई दुश्वारी तो नहीं हुई? नहीं, कोई ऐसी दुश्वारी।